अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुने मैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधु एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। आज उत्तराधन सूत्र का 9वां अध्ययन है, नमी पवज्जा के नाम से। भगवान महावीर अपनी अमृतमय वाणी से इस घटना का उल्लेख करते हैं। घटना बहुत दम रखती है और जिसमें कुछ दम होता है, जिसमें कुछ ताकत होती है, उसी की चर्चा होती है। बाकी चर्चा के काबिल थे इसलिए चर्चा की गई, इसलिए बात रखी गई। नमी एक राजा अपना घर बार छोड़ करके, विरक्त होकर के साधु जीवन अंगीकार कर लेते हैं। पर क्यों करते हैं साधु जीवन अंगीकार? इस अध्ययन को शुरू करने से पहले कुछ बातों को जान लेना बड़ा आवश्यक है कि नमी कौन थे, किसके पुत्र थे और उनका जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ, उन्होंने दीक्षा कैसे ली, उनके माता पिता कौन थे, उनके जन्म की परिस्थिति क्या थी और वो कैसे मिथिला नगरी में पहुंच गए। ये सब बातें बहुत जरूरी है जानना, तभी आपको पूरी बात समझ आए। और अगर मालूम भी है, हर साल उत्तराधन सूत्र पढ़ते हो और अगर मालूम भी है, लेकिन हर पॉइंट में आपको अपने आप को देखना है। यह अध्याय एक दर्पण है, इस दर्पण में आपको अपने आप को देखना है और हर बात से कनेक्ट करना है कि कहां कहां जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है और किस तरह से मुझे वहां पर अपने आप को संभालना है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है। ये जिंदगी सीधी सी चलती नहीं है। आज एक समस्या है, ये समस्या खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हुई हुई मिलती है, ये खत्म होती है तो तीसरी इंतजार कर रही होती है। यानी पूरी जिंदगी आप इन्हीं चीजों में लगा के अपने आप के साथ कब जियोगे? इन्हीं समस्याओं के बीच में स्वयं के साथ जीना होता है। इन्हीं समस्याओं के बीच में अपने आप के साथ मुलाकात करनी होती है। लेकिन अफसोस ये होता है कि व्यक्ति अपने आप के साथ मुलाकात करता नहीं है, बाहर की उलझनों को ही सुलझाता रहता है। जो व्यक्ति स्वयं में सुलझा होता है उसको बाहर की उलझनों को अपने आप ही नजरअंदाज करने की ताकत मिल जाती है। तो ऐसी ये सुंदर उतार चढ़ाव की एक प्यारी सी कथा, बहुत सारी व्यथाएं हैं इस कथा के साथ जुड़ी हुई। यही कथा आपको बहुत सारे संदेश देती है। याद रखना मेरे बंधुओं, जिंदगी में ऐसा कोई भी पल किसी के जीवन में नहीं, ऐसा कोई आकाश नहीं होता है जिस आकाश में सूर्य चांद की चांदनी तो छिटकती हुई दिख जाए लेकिन अमावस का अंधियारा उसे ना मिले। ऐसा कोई आकाश नहीं है। कोई हाँ ना तो बता दो। थोड़ा आपकी गर्दनें बड़ी सोच सोच के हिलती हैं। चांदनी पूर्णिमा तो देखी उस आकाश ने और अमावस ना देखी हो, ऐसा है? ऐसा कभी नहीं होता है। आप मेरे साथ थोड़ा कनेक्ट करते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, और जब आप बस ब्लैंक होकर के ऐसे ही देखते रहते हो तो मुझे लगता है कि आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो इसलिए आप मेरे से जुड़े रहिए। जुड़े रहोगे तो बड़ा आनंद आएगा, इधर उधर भागने का मन नहीं करेगा, छोड़ के जाने का। हम चाहते ही नहीं आप हमें छोड़ो, इसलिए आपको पकड़ के रख लेते हैं थोड़ी ज्यादा देर तक, है ना। तो राजा नमी का जीवन हम सुनेंगे। तो एक नगरी है, उस नगरी का नाम है अवंती।
अवंती नाम का एक प्रदेश है। उस प्रदेश में एक सुदर्शन नाम का नगर है, जैसे पूरे पूना में आकुड़ी नगरी। तो इसी तरह से सुदर्शन नाम का एक नगर है। वहां दो भाइयों की एक कथा। दो भाई रहते, युगबाहु और मणिरथ, दोनों सगे भाई। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। आपके मन में यह भाव आता होगा कि अरे भाई भाइयों में स्थिति, लेकिन कर्म है भाई। आप 4 भाई, चारों भाइयों के चौंके अलग होते हैं कि नहीं होते? हाँ, होते हैं ना। भाई है ना, खून का रिश्ता है। एक ही रसोई में खाना खाओ ना। दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, देना आसान है, लेकिन जब खुद पर आता है तो चारों अलग। आप देखिए, ये जो परिस्थितियां आती हैं, ये जिन शासन में मुख्य रूप से 4 संप्रदाय हैं। संप्रदाय नहीं, 4 पंथ है। दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी, पता नहीं कितने कितने पंथ निकल के आ गए। एक ही पिता के पुत्र है, एक ही महावीर की संतान है। और महावीर की संतान होने के बाद भी सबके मत अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबका व्यू पॉइंट अलग है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही सही है। किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है। तो इसी तरह से दोनों भाई अभी तो साथ रह रहे हैं, साथ जी रहे हैं, लेकिन जब शादियां हो जाती हैं, जो बचपन में एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं, जैसे जैसे आत्माएं विकार में उलझ जाती हैं, काम क्रोध लोभ से ज्यादा लिप्त हो जाती हैं, उस वक्त कौन अपना और कौन पराया कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि इंद्रियों का इतना शोर होता है, इतना शोर होता है कि व्यक्ति कुछ गलत करने जाता है, उस शोर में उसकी आत्मा उसे जवाब भी देती है, उसे रोकती भी है। लेकिन गलत करने वाला व्यक्ति अपने काम पर, अपने वासना पर, अपने क्रोध पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है, इन सारी चीजों को अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर इतना हावी कर लेता है कि उसे गलत चीजें सुनाई नहीं देती। मणिरथ बड़ा भाई युगबाहु उसे राम के जैसे पूजता है। सौभाग्य होता है उन भाई का जिसे छोटा भाई राम के जैसे पूजे। ये दोनों भाइयों में प्रेम था, होना ही चाहिए। कभी कभी घर में कुछ ऐसे वातावरण बन जाते हैं जो बड़े ज्यादा हानिकारक होते हैं। और ये कथाएं, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये हकीकत घटी हुई घटनाएं हैं जो आज भी घटती हैं, जो कभी कभी अतीत में भी घटी होती हैं। कहते हैं, चमन को वर के वारा से खतरा इतना नहीं होता। चमन को वर के वारा से खतरा इतना नहीं होता। कयामत है वो शोला, कयामत है वो शोला जो निशेमन जाद होता है। बोला है कि आकाश में गिरने वाली बिजली से किसी बगीचे को, किसी आशियाने को इतना खतरा नहीं होता है जितना खतरा आशियाने में ही पल रहे, आशियाने में ही गिर जाए, आशियाने में ही शोला बन करके वो खतरा ज्यादा होता है। घर में कोई बम आ जाए, घर में ही रखा जाए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर बम बाहर फूटा हो तो बचने की उम्मीद है। कहते हैं ना कि अगर आग बाहर लगी हो तो व्यक्ति घर में आकर के छुप सकता है, बाहर की आग का इलाज है। लेकिन अगर घर में ही आग लगी हो फिर कहां जाकर के छुपे। मणिरथ, उसका दिल मदन रेखा पर आ गया और वासना में अंधा हो गया
कि किसी भी कीमत पर मुझे मदन रेखा चाहिए। मदन रेखा युगबाहु की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी है, लेकिन दिल किसका आया है? बड़े भाई का आ गया है। बड़ा भाई सोचता है कि ये मेरी जिंदगी की शान हो सकती है, ये जब मुझे मिल जाए तो मेरे जीवन में आनंद, मेरे जीवन में सुकून का संचार हो सकता है। और मदन रेखा का चारित्र बड़ा उत्कृष्ट है। वो साधारण नारियों जैसी नहीं है, बहुत सुलझी हुई नारी है। वो जहां खड़ी हो जाए वहां सारी उलझने सुलझन में बदल जाए, ऐसी नारी है, ऐसा चारित्र उसका। कहते हैं जैसे काली कसौटी पर सोने की रेखा चमकती है, ऐसे ही स्त्रियों में बैठी हुई वो मदन रेखा चमकती थी। ऐसी चमक उसकी बाहर से ही चमक नहीं थी, भीतर से भी चमक थी। इतनी सुंदर, मन की भी सुंदर थी और शरीर और तन की भी सुंदर थी। लेकिन युगबाहु को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मदन रेखा के मन में एक बात आई कि दो भाइयों में वैर नहीं चाहिए। कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि नारी, अगर एक सुलझी हुई नारी अगर एक घर में आ जाए तो वो चार टूटे हुए को एक कर देती है, और कभी उलझी हुई नारी आ जाए तो जो चार एक है ना, उनको भी पूरी तरह से तोड़ देती है। तो नारी का बहुत योगदान होता है, एक पत्नी का बहुत योगदान होता है। पति को सदगति मिलेगी या दुर्गति मिलेगी? सच कह रही हूं, पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। पत्नी सुलझी होगी, एक मतलब कोई भी पार्टनर, आपका अगर पार्टनर सुलझा हुआ है तो आपकी जिंदगी को शांति। एक ऐसा शिष्य जो शांत गुरु को भी अशांत कर देता है, एक ऐसा शिष्य होता है जो अशांत गुरु को भी शांत कर देता है अपने सुंदर व्यवहार से, अपने प्यारे व्यवहार से, अपने अच्छे स्वभाव से। तो पार्टनर कैसा है? सौभाग्य से मिलता है अच्छा पार्टनर, गुरु शिष्य हो या फिर पति पत्नी हो या पिता पुत्र हो या भाई भाई हो, कोई भी कैसा भी पार्टनर हो, उसके लिए आपको पुण्य लगता है। अच्छा पार्टनर पाने के लिए पुण्य लगता है। युगबाहु का पुण्य था कि उसे अच्छा पार्टनर मिला, उसे अच्छा पार्टनर मिला, और युगबाहु ये बात बोल सकता था कि तुम जो आए जिंदगी में तो जिंदगी बन गई। और ऐसा ही वो जीवन बड़े सुंदर से। युगबाहु को कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं। और देखो, आपको पता है सिक्स सेंस होती है स्त्री के पास, उसे समझ जाता है कि कौन मुझे गलत नजरों से देख रहा है, किसके सामने जाकर मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, किसके पास बैठ करके मुझे सिक्योर फील हो रहा है। यानी ये बात एक स्त्री बहुत अच्छे से समझती है, उसको वो ऑरा समझ जाता है, उसको वाइब्रेशन समझ जाती है। स्त्री के अंदर बड़ी पावर होती है, और वो पावर मदन रेखा के पास थी। मदन रेखा को समझ आ रहा था सब कुछ कि क्या हो रहा है। लेकिन मदन रेखा सोच रही थी कि दोनों भाइयों में वैर नहीं चाहिए, वैर नहीं चाहिए। मदन रेखा सजग रहती थी। आप खुद सजग रहोगे, कोई आपका बाल भी बांका कह नहीं सकता। आप ही ढीले पड़ गए, आप ही कमजोर पड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। तो स्वयं को मजबूत रखना है, स्वयं को टूटने नहीं देना है। ये बात मदन रेखा का चारित्र हमें शिक्षा दे रहा है। स्वयं मजबूती पे हो तो दुनिया की कोई ताकत, हर पल सजग। जब भी सजगताएं, हमारा होश खोया है, हम बेहोशी में रहे हैं, तब हमारी जिंदगी में कोई ना कोई दुर्घटना जरूर घटी है। और आज की लड़कियां बहुत बेहोशी में जी रही हैं, उन्हें होश ही नहीं, वो सजग नहीं है। प्रतिपल सजग रहना पड़ता है स्वयं के प्रति। और अगर सजगता खो गई तो आपको पता है कछुआ कितना सजग रहता है। जैसे ही कोई आपत्ति आती है तो कछुआ को समझ आ जाता है, और कछुआ ऐसे बैठ जाता है अपने अंगोपांग संकोच के। लेकिन आज की नारी, आज की हमारे यंगस्टर लड़कियां, वो तो खुला, आपने देखा है, कोई भी अपनी संपत्ति को खुलेआम लेकर के नहीं जाता है। मैं बॉम्बे में थी, मेरा चातुर्मास था बॉम्बे में। वहां पे इतनी
कच्छी पहनकर, कच्छी कहूंगी मैं उसको, दुनिया में पैंटी कहते होंगे आप लोग, ऊपर आती हमारे पास दर्शन करने। अच्छा, बड़ी बड़ी लड़कियां, और उसकी माँ आकर के कह रही है महाराज साहब जी बॉम्बे में कोई डर नहीं है। मैं देख रही हूं उसकी पूरी टांगे, वो कहते बॉम्बे में कोई डर नहीं है। वो समझ गई मेरी नजरों को, मैंने बोला कुछ नहीं, मैं क्यों बोलूं भाई, जब मां को फिक्र नहीं है मुझे क्या पड़ी है। आकर के कभी कभी कुछ बड़े बुजुर्ग आकर कहते महाराज साहब जी आप बोलो कि कपड़े इस तरह से पहन करके आना। मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, जब उन्हें समझ नहीं है कि एक संत के दरबार में तुम कैसे पहन के आ रहे हो। अगर मैं बोलूंगी वो कल को आना ही बंद कर देगी, आ तो रही है और आएगी, सुनते सुनते उसे इतनी तो समझ आएगी कि मैं सुन क्या रही हूं और कर क्या रही हूं। मैं टारगेट लेकर के किसी को नहीं बोलूंगी। मुझे भी प्रश्न करने वाले सब तरह के होते हैं। तो धीरे धीरे उन बच्चों से हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, क्योंकि हम गुरु मित्र भी होते हैं, मित्रवत भी बात करते हैं। देखो मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई मेरे टाइप का आता है तो मैं उससे हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ। कोई विद्वान आ जाता है तो उससे शास्त्रार्थ भी कर लेती हूँ, और कोई टेढ़ा दिमाग का आता है उसे डांट भी देती हूँ। मतलब मैं सभी तरह के रोल अदा कर लेती हूँ। तो हमारी अच्छी हो गई बातचीत। देखो एकदम से, हालांकि जब जहां जिस पल में चोट करनी हो उस पल में करती हूं मैं, जब वक्त हो। गर्म तवे पे रोटी पका लेनी चाहिए ना, ठंडे तवे पे रोटी काम नहीं करती है। हाँ, तो जब जिस जो जरूरत होता है, और समझदार व्यक्ति को ज्ञानी समझ, जब ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है तो व्यक्ति को समझ होता है कि कब कहां क्या। अच्छा, मैं बोलूं, मेरे पास वो बैठी माँ बैठी, और माँ उसकी स्पॉट लेकर खुद ही पहले मुझे कह रही है कि बॉम्बे में कोई डर नहीं है, यहाँ के 12 बजे भी लड़की अकेली निकल जाए तो कुछ नहीं होता, खुला। मैं हमेशा ये कहना चाहती हूं, कभी कभार मैं बॉम्बे में ड्रिंक के ऊपर बोल देती थी। पुणे के लोग तो बॉम्बे से बहुत सुधरे हुए हैं। कभी कभी ड्रिंक के ऊपर बोल देती थी तो मुझे बड़े लोग आकर के कहते थे महाराज साहब जी मत बोलो। मैंने कहा मैं किसी को विशेष टारगेट लगा के थोड़ी बोल रही हूँ, स्पेशली अच्छे अच्छे लोगों के घर बार, और मैं उनके बंगलों पे रुकी हूं, और वहां जाकर के एक सुंदर समाज में जिसका एक अच्छा ओहदा, वो महिला मुझे कहती है महाराज साहब जी मेरा बेटा बहुत अच्छा, वो पीता नहीं। हम सब पीते हैं, मुझे दिख रही है ना बोतलें पड़ी हुई, हम सब पीते हैं, लेकिन मेरा बेटा पीता नहीं है। वो मुझे क्या बताना चाह रही थी, उसे पता था कि पीना गलत है, क्योंकि बेटे को इतना अच्छा कह रही है तो समझ के भी, जब फिर मैं वहां क्या बोल सकती हूँ, जब सामने वाले को समझ है तो उस बार को देखकर मैं सिर्फ मुस्कुरा सकती हूँ, बोल कुछ। ये हमारे बड़े प्रतिष्ठित लोगों की कहानी बता रही हूं मैं आपको, नाम तो नहीं लूंगी लेकिन बता रही हूं, क्योंकि जिंदगी में ऐसी स्थितियां, हमें यहां पर क्या बोलना है ये अगर आप सिखाओगे तो क्या मतलब है। वो उनको लगता है कि पर्सनल मेरे ऊपर चोट है। अभी ऐसा मैं पर्सनल किसी को टारगेट करके बोलती नहीं हूं, जो यहां धर्मशास्त्र कहता है मैं वो कहती हूं। और कभी कभार तो बहुत सारी महिलाएं आकर के मुझे बोलती हैं, कभी कोई बात कह दूं, कुछ प्रवचन करूं, तो अक्सर मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलते हैं कि महाराज साहब जी आज का प्रवचन तो ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर ही कहा। प्रिंसिपल साहिबा तो अक्सर ये कहती है, मतलब इतने दिल से, यानी प्रवचन उनके ऊपर नहीं होता है लेकिन कनेक्ट, वो अपने आप को, अपना दर्पण, अपने पूरा आईना लेकर के देखते हैं उस प्रवचन में अपने आप को, उसी का उद्धार होता है, कल्याण उसी का होता है जो अपने आप को एक इस सत्संग को दर्पण बना करके देखे, वही कनेक्ट होता है। वरना इस कान से उस कान निकल गए भैया, महाराज जी का माल महाराज जी के पास, भगवान जी तुम ही संभालो, बस 1 घंटा बहुत था हमारे। हाँ, लेकिन उस बच्चे को मैंने कहा, एक दिन मैंने कहा बाबू तू कभी सूट पहनती है? बोला हाँ 1-2 है मेरे पास। मैं तो पहन के आना, दिखाना तो कैसी लगती है। तो कहती ठीक है पक्का मैं ना नेक्स्ट संडे आपके पास ना पहन के आऊंगी। आ गई पूरा फुल। तो मैंने कहा वाओ वेरी ब्यूटीफुल।
तो बहुत सुंदर लग रही है। बोला सच में? मैंने कहा हाँ, क्योंकि अब अगली बार हमेशा सूट पहन के आऊंगी। और अगली बार से वो हमेशा सूट पहन के आने लगी। थोड़ा तरीका होता है कहने का, और मैं ना वहां पे फ्रेंडशिप एक अच्छे तरीके से बताई जाती है बातें, एक सुलझे रूप से हम बात कर लेते हैं, और पूरी बात खुल करके बच्चे भी कर लेते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम उनको बच्चा समझते नहीं, हम उनको अपने लेवल का ही। क्योंकि गुरु जब भी जाता है, गुरु को कुछ भी कहना होता है, संत को कुछ भी कहना होता है, पहले उसके तल पर जाता है। वो लोगों को लगता होगा महाराज जी नॉर्मल बात करते हैं, उसके तल पर जाकर के उसको समझाना होता है। और गुरु होता आपके जैसा ही है, कोई अलग नहीं होता। उसके 4 आंखें नहीं होती, होती 2 ही है। वो खाता आपके जैसे ही है, वो सोता आपके जैसे ही है, वो चलता आपके जैसे, सब कुछ आपके जैसा होता है, सब कुछ आपके जैसा ही होता है। लेकिन वहां पर जाकर, उन्हीं के तल पर जाकर उन्हीं के जैसी बात करनी पड़ती है, तब जाकर के कुछ जीवन में मोड़ आता है, ऐसे नहीं आता। लेकिन आज खुला हो गया। खुला होने की वजह से सजगता खत्म हो गई, स्वयं के प्रति सजगता नहीं है। इवन पुरुष तो पूरा ढका ढकाया चलता है, और स्त्री पूरी आधी नंगी होके चल रही है। बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन सच कह रही हूं। आज के घरों के, आपके बच्चों के कपड़े देखना जरा, किस तरह के होते हैं। लहंगा कैसा कैसा होता है। क्योंकि आज जो मीडिया आपको परोस रही है, वैसे आप बन रहे हो। आप केवल एक ही बात उनको बताना, कोई पुरुष की ताकत संपत्ति होती है। कोई भी पुरुष अपनी संपत्ति को चौगान में खुला करके बाजारों से नहीं चलता है, वो ढक ढाक करके चलता है। खाओ मन भावन, पहनो जग भावन, ऐसा बोला है कि मन को जो अच्छा लगे वो खा लेना चाहिए। यानी कि जहां जितना नमक मिर्च खाना है खा लो, जितना आपको मन करे, लेकिन जो पहनना वही है अपने प्रति, वो सजग जो जग को भाता है, और जो स्वयं की आत्मा को मलिन नहीं करता है। एक स्त्री की ताकत उसकी सुंदरता होती है, उसका शील होता है, उसका चारित्र होता है, उसकी एक पूंजी होती है। और अगर वो स्त्री खुलेआम उसको लेकर के घूम रही है, संपत्ति को चुराने का डर होता है कि नहीं होता है? ये पुरुष को समझता है, लेकिन स्त्री कोई चीज नहीं समझती। और ये समझनी चाहिए, ये समझनी चाहिए। क्योंकि बचपन से ही आप लोग क्या करते हो, बचपन में ही उसको वो फीलिंग नहीं आती है कि मेरी टांगे दिख रही है। बचपन से इतने इतने कपड़े पहना रहे हो, हाँ, उसको फीलिंग ही नहीं है बचपन से। और बचपन का वो कहते ना, आजकल तो बहुत कुछ है। एक तो मुझे बड़ी हैरानी आई, एक कुछ सॉन्ग सुना मैंने, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मैंने कहा कमाल की बात है, बचपन में ये प्यार, ये काम वासना, ये क्या, ये कहां आ गया? सोचना जरा, बचपन कितना इनोसेंट होता है। वहां कोई मोह नहीं होता, वहां कोई भेदभाव नहीं होता, वहां कोई राग द्वेष नहीं होता। आप अपने बचपन में जाओ, कभी था किसी ने आपको 10 बार भी बोला होगा, डांटा होगा, लेकिन आप फिर भी हंसते रहे होंगे, आप मस्ती में रहे होंगे। इतना इनोसेंट बचपन, उस बचपन को भी लेकर के, बचपन की मोहब्बत को भूल नहीं जाना। ये चीजें समझ नहीं आती हैं। विचार करना इस चीज को। ये चीज मदन रेखा के जीवन में बहुत सजगता से थी। वो बहुत सजग रहती थी, प्रतिपल सजग रहती थी। लेकिन जो व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है, लेकिन जिसके जीवन में काम का भूत सवार हो जाता है, काम, क्रोध, काम के बाद क्रोध आता है। क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ, वासना पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, तमन्नाएं पूरी नहीं हुई, तो क्रोध आता है। आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं पूरी ना हो तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। चिड़चिड़े होने का कारण देखना, क्रोध आने का कारण देखना कि आपने जो चाहा वो पूरा नहीं हुआ। तो भीतर से मणिरथ एकदम चिड़चिड़ा रहने लगा, एकदम खिंचा रहने लगा। थोड़ा सा बात बात में भाई से भिड़ जाता। तो एक दिन मदन रेखा ने और युग बहू ने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर जाते हैं। और बाहर जितने भी पहले राजा लोग थे, वो आपको पता है
हमेशा जंगलों में जाते थे। कोई जंगल पहाड़ वही उनका हिल स्टेशन होता था। आज के जैसे कोई रेस्टोरेंट तो बने नहीं हुए थे कि होटल में जाएंगे, किसी फार्म हाउस तो बना नहीं हुआ था कि वहां जाएंगे। राजा तो जाता वहां तंबू लगा लेता, जंगल में जाकर के, तंबू समझते हो ना, वहां पर अपनी छत एक बना लेता, वहीं पर आराम से जंगलों में जाते थे जब भी उन्हें कहीं जाना होता था। आज की व्यवस्थाएं बदली है, पुरानी व्यवस्थाएं अलग थी। तो इस तरह से होता। राजा युगबाहु और मदन रेखा चले गए, लेकिन षड्यंत्र बहुत गहरा था, बहुत गहरा। उस षड्यंत्र में मणिरथ को पूरी तरह से अंधा बना दिया था, क्योंकि उसको उसके दिमाग में उठते बैठते सोते कौन घूम रहा था? मदन रेखा, मदन रेखा, मदन रेखा। मतलब आपने देखा होगा फिल्मों में वो चीज दिखाई जाती है कि उठते बैठते एक ही चीज वहां नजर आ रही है, वहां नजर आ रही है, वहां नजर आ रही है। यानी कि उसके भीतर में जो होता है उसको बाहर नजर आता है। भीतर में जो होता है, भीतर में खुशी है तो बाहर खुशी नजर आएगी, भीतर में डर है तो बाहर डर नजर आएगा, भीतर में भय है तो बाहर भय नजर आएगा। तो याद रखना मेरे बंधुओं, उसके भीतर में चल रहा था कि युगबाहु मेरी जिंदगी का कांटा, इसे खत्म कर दूं, इसे मार दूं। और वो जंगलों में गया है, कुछ पता भी नहीं चलेगा, और पीछा करता हूं। याद रखना, पाप बड़ा कमजोर होता है। पाप इतना कमजोर होता है कि सूखे पत्ते की तरह पापी सदैव कांपता रहता है। पत्ते को देखा आपने, हिलता रहता है वो, सूखे पत्ते की तरह वो भीतर से कांपता ही रहता है। पापी मनुष्य के जमीन के तले से मिट्टी भी निकल जाती है। वो कहते हैं ना, एकदम से जमीन खिसक गई, वो होता है। उसको वो कहीं स्टैंड नहीं ले पाता है कहीं पर भी। मतलब उसको हर पल आत्मा भी दुत्कारती रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने दुर्गुणों को इतना हावी कर लेता है, अपने ऊपर इतना हावी कर लेता है कि उसे कुछ पता नहीं चलता। और ऐसी ही प्रकृति, ऐसी स्थिति मणिरथ की हुई। प्रकृति कभी किसी को छोड़ती भी नहीं है। मणिरथ वहां पहुंच गया और पहुंचकर चुपचाप पीठ पीछे वार किया। और जैसे ही वार किया, युगबाहु ने पलट कर देखा कि मेरा भाई, जिसे मैं राम के जैसे पूछता, जिसे मैं भगवान मानता, वो भाई उसने मुझे मारा। और युगबाहु के मन में बहुत द्वंद उठा और वो तो मार करके भाग गया। भागता जा रहा है। भागते भागते मार्ग में एक खड्डे में उसका पैर जाता है, और खड्डे में पैर जाने के बाद उस खड्डे में एक बहुत बड़ा काला नाग था जो फणधारी था। उस नाग ने उसको डस लिया। और वहीं याद रखना, प्रकृति आपको छोड़ती नहीं है। प्रकृति यानी कर्म आपको छोड़ते नहीं है। कभी कभी तो तत्काल फल देते हैं, और तत्काल उसे फल मिला कि उसको डंक लगा दिया। वो तो सोच कर गया था कि अब मदन रेखा बेसहारा हो गई, अब तो निराधार हो गई, अब उसका कुछ नहीं है, अब तो उसको मेरे पास ही आना है। कहां जाएगी? औरत के लिए अक्सर पुरुष ऐसा ही सोचता है कि कहां जाएगी, इसलिए शादी के बाद अपना मनमाना व्यवहार शुरू कर देता है। शायद जब तक प्रेमिका होती है तब तक नहीं करता है। संसार की बात भी बता रही हूं, लेकिन जैसे ही पत्नी बन जाती है तो उसका बिहेव बहुत चेंज हो जाता है। उसका रिस्पेक्ट, उसका आदर, उसकी केयरिंग बहुत। और इसीलिए पूरी बहुत सी चीजें सामने आती हैं। लेकिन सोचा कुछ था, हुआ कुछ। हम जो सोचते हैं वही नहीं होता है। याद रखना, आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलता है, आपके सोचने से कुछ नहीं। अगर आपने गलत कर्म किया है अपने अच्छे के लिए किया हुआ कर्म कभी आपको अच्छा ही मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। मर गया, मरने के बाद गलत विचारों से मरा था, वासनात्मक होकर के मरा था तो नरक में गया। इधर युगबाहु मदन रेखा की गोद में है। युगबाहु बोलता है, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या बुरा किया था उसका, ऐसा क्यों किया उसने? युगबाहु आर्त ध्यान में। लेकिन मेरा भाई हो, क्योंकि जब सगा दगा देता है तो बड़ा दर्द होता है, और जब वो दगा देता है जिसको इतना पूजा हो तब तो व्यक्ति बड़ा टूट जाता है। यानी मौत भी चैन से उसको आती नहीं है। उस वक्त मैंने कहा, एक सुलझी हुई पत्नी जीवन में आ जाए तो जीवन बदल सकता है। उस वक्त बड़े प्यार से
बड़े मोहब्बत से मदन रेखा उसके सिर को सहलाती है और उसको कहती है, पतिदेव आप आर्त ध्यान मत करो। कौन किसका होता है इस दुनिया में, कौन किसका हुआ है। आप शांत मन से अपनी आत्मा से जुड़ जाइए, राग द्वेष दूर कीजिए, आर्त ध्यान छोड़ दीजिए और सुनो, मेरे से भी राग द्वेष मत रखिए। ये सब चीजें बहुत समय से हो रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी आपको कुछ बताना, पर मुझे पता है कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां आती है जीवन में, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, उस समय हमें बहुत दृढ़ रहना होता है। मदन रेखा जैसी पत्नी अगर किसी को मिल जाए, उसकी सदगति निश्चित है। बड़े प्रेम से उसको समझाती है, हर चीज बताती है कि सुनो, आप अपने आप को धर्म ध्यान में लगा दीजिए, अपने आप को अरिहंत की शरण में लेकर के जाइए। इस दुनिया में हमारा अपना कुछ भी नहीं होता, इस शरीर भी अपना नहीं होता। देखो, एक पल में शरीर हमें दगा दे रहा है। देखो, आपके श्वास इस शरीर से अलग होते जा रहे हैं पतिदेव, इस शरीर भी आपका नहीं है। इस शरीर को छोड़ते वक्त बड़े प्रेम पूर्ण याद रखना, किसी को छोड़ना है तो बहुत प्रेम से छोड़ना, झगड़ा करके नहीं छोड़ना। किसी को छोड़ना है, इस शरीर को भी छोड़ना है। इसीलिए तो ये सिस्टम बना कि कभी भी द्वेष से शरीर को नहीं छोड़ना। यही संथारे का सिस्टम क्यों बना, संलेखना का सिस्टम क्यों बना कि राग द्वेष से कोई चीज नहीं छोड़ना। बड़े निरासक्त भाव से जो भी चीज छोड़ो, जो भी चीज त्यागो, और याद रखना, अपना चिंतन ही अपना मित्र होता है अंतिम समय में। बाकी कोई मित्र आपका काम नहीं आता, कोई रिश्ता आपका काम नहीं आता। बाहर के सारे मित्र जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ती है तो आपको छोड़ करके चलते बनते हैं। जैसे ठूठ वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं, देखा, ठूठ वृक्ष जिस पे पत्ते नहीं होते, जब पतझड़ आती है तो कोई पक्षी उस वृक्ष पे रहता नहीं है। हम लोग तो विहार करते हैं ना, जब मैं विहार करती हूँ तो मैं हर चीज को ऐसे खोजती जाती हूँ, हर चीज को ऐसे खोजती जाती हूँ, हर चीज को ऐसे देखती हूँ। कभी कभी तो 10-10, 15-15 मिनट कोई चीज देखती ही रहती हूँ कंटिन्यू, कि उस चीज से बहुत कुछ हमें बोध मिलता है। और कभी कोई ऐसी चीजें दिख जाए तो गहराई से देखना, तो बहुत अंदर में ठूठ वृक्ष को पक्षी छोड़ जाते हैं, जैसे सूखे हुए तालाब को हंस छोड़ जाते हैं। इसी तरह से हर जीव, हर व्यक्ति जब निराधार हो जाता है तो कोई उसको आधार देने वाला नहीं होता। ये सारी शिक्षाएं कौन दे रही है? मदन रेखा दे रही है कि आपका चिंतन ही आपका मित्र है, वही आपका साथी है। आप अपने चिंतन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसे ताकत दीजिए। अंतिम उपदेश देते देते देखिए, वो कहती है, वो चिंता करता है अपने पत्नी की। मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपका बुजुर्ग जब दुनिया से जाए उसको मोह होता है, उस समय उसको मोह में और लिप्त मत करना। उसको बोलना कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बहुत सुलझे हुए, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारी चिंता मत करना। ऐसा सुंदर समझ देते हो आप? या रो रो के और ज्यादा उनका। मदन रेखा रोती नहीं है। कितना सुंदर भाव होगा उस मदन रेखा का, कैसी सुंदर चारित्र की धनी होगी वो मदन रेखा कि आप मेरा भी मोह छोड़ दीजिए, मेरा मोह मत रखिए। और इस तरह से धर्म ध्यान सुनाते सुनाते अपनी पत्नी की गोद में युग बाहु के प्राण जाते हैं और जाकर के वो देवलोक में जाते हैं। आप सोचना कि वो तो चला गया, उधर से वो भी चला गया, दुनिया से दोनों चले गए, लेकिन जिसकी भावना शुद्ध होती है वो शिखर पर जाता है। जिसकी भावना पतन की होती है, पापी होती है, उसका अपना ही चिंतन इंसान का शत्रु है और अपना ही चिंतन इंसान का मित्र है। किसने उसको बिगाड़ा? उसका खुद का चिंतन उसे नरक में लेकर के गया। गलत चिंतन, गलत सोच, गलत विचार इंसान को नरक में ले गए। अब मदन रेखा अकेली है। जब जिंदगी में अकेले भी पड़ जाओ ना तो घबराना नहीं। मदन रेखा का चरित्र कहता है कैसी भी स्थिति आ जाए घबराना मत। और हम तो एक पल में घबरा जाते हैं। आपने देखा कोई मरता है,
मरे हुए के स्वर जरा सुनना। जो कोई मर गया और मरने के बाद जो लोग पीछे रहते हैं उनके स्वर सुनना जरा। इंसान कैसे रोता है, हाय मेरा क्या होगा, हाय मैं कैसे जीऊंगा, हाय। अपने जो व्यक्ति मर गया उसके लिए नहीं सोचता है, जो अपन जिंदा है हम अपने लिए सोच रहे हैं उसके लिए भी कि मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। यानी कि चिंतन किसका है, अपना। बड़ा स्वार्थी है इंसान, लेकिन इस स्वार्थ को समझ नहीं पा रहा है। इंसान को लगता है उसके लिए कौन कमाएगा, अकेला कमाने वाला था। मेरे पास आते हैं, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बोला घर में अकेला कमाने वाला, बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन सब मिलकर के क्या बोल रहे हैं रिश्ते नाते, अकेला कमाने वाला था, बच्चों का क्या होगा। यानी कि तुम्हारे जाने से कोई नहीं रो रहा है, तुमसे जो जरूरतें पूरी हो रही थी, तुमसे जो काम बन रहे थे, इसलिए रो रहा है। विचार करना, इस संसार की बातें, आप कहां फंसे रहते हो दुनियादारी में। अपने आप को थोड़ा सा निर्लिप्त होकर के जीना सीखो। संसार में रहकर के भी जैसे जल के ऊपर नौका, ऐसे रहना सीखो। मुझे तो कोई मिले और कोई चला जाए, हमारी आंख में तो कभी आंसू आते नहीं, किसी के मोह में पड़ करके नहीं आते। बहुत अलग सोच की हूं मैं, बहुत अलग सोच की। मिले तो ऐसे मिले जैसे वर्षों से जानते हैं, बिछड़े तो ऐसे बिछड़े जैसे जानते ही नहीं थे। फर्क ही नहीं पड़ता है जिंदगी में, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। इतनी तैयारी तो अपने आप की है, इतनी गहराई से। कभी अभी तो किसी के मोह में रोना ही नहीं आता। किसी को दुखी देख करके फीलिंग आ जाए, भावना आ जाए, बात अलग है, दुखी देखकर, लेकिन किसी के मोह में रोना नहीं आया। इतना मन स्ट्रोंग हो चुका है, और हो चुका है इसीलिए कह रही हूं मैं आपको। नहीं होता तो कह नहीं पाती। किसी की गरीबी को देखे, किसी की स्थिति को देखे, किसी के दर्द को देख करके करुणा आ जाना, बात अलग है। अपना ही पाप इंसान का अपने जीवन का क्या करता है, नुकसान करता है, स्वयं के जीवन का नुकसान। मदन रेखा पुण्यवान जीव थी और पुण्य ही रक्षा करता है, याद रखना इस बात का। पुण्यवान जहां भी जाता वहीं पहुंच जाती है पुण्यवानी। पुण्य ही रक्षा करता है, पाप इंसान को कभी रक्षा कवच नहीं देता है। मदन रेखा पुण्यवान जीव थी। मदन रेखा गर्भवती थी, बच्चा गर्भ में पल रहा था, और स्थिति ऐसी, जंगल में है वो, अभी जंगल में ही उसने बच्चे को जन्म दिया। आज की स्त्रियां बड़ी नाटक कर लेती हैं। हाँ, आप सोचो, कोई था उसके पास, कोई था, खुद अपने बच्चे को जन्म देती है, कोई नहीं था। आज तो 9 महीने नाटक चलते रहते, चलते हैं कि नहीं चलते। 9 महीने बेड रेस्ट, पहले इतना बोझ उठा करके भी बच्चे को जन्म देते, पूरी खेती करते, पूरा काम करते, पूरा चलते, सारा काम करते करते सब हो जाता, कुछ नुकसान भी नहीं होता। लेकिन आज इतना सा इधर से उधर गए तो गए काम से, ऐसी स्थिति। हकीकत है ये बात, और इस हकीकत को बताना भी जरूरी है। जितना ज्यादा हम लोग स्ट्रोंग रहते हैं, उतना ज्यादा बाहर की चीजें हमें दर्द नहीं देती है, लेकिन हमने अपने आप को कमजोर कर लिया, इसलिए सारी चीजें, सारा दर्द है। अब मदन रेखा ने अकेली उस बच्चे को जन्म दिया, जन्म देकर अपनी ही साड़ी का पल्लू, वहां कोई कपड़ा नहीं था, उस पल्लू से उसको एक वृक्ष के ऊपर बांध दिया। उस बच्चे को छोटा सा झूला सा बनाकर वृक्ष के ऊपर बांध दिया, और अपने हाथ में एक मुद्रिका थी, एक राजघराने की मुद्रिका उसके हाथ में डाल दी, और खुद पास में देखा कहीं पानी है। बेचारी कैसी स्थिति, कैसी स्त्री होगी वो। पुरानी स्त्री को देख करके अपने आप को देखना कि हमारे जीवन में तो कोई दर्द नहीं आया। कल तक वो रानी थी, राजमहलों में रही हुई रानी, उसके ऊपर इतने कष्ट आ सकते हैं। भाई, हम तो अपने घर की भी रानी नहीं है, और हमारे जीवन में थोड़ा बहुत कुछ आ गया, हम उसको इतना बड़ा लेकर के सोच लेते हैं। याद रखना, इंसान अपने चिंतन से अपने दुख को बड़ा करता है, और अपने चिंतन से ही अपने दुख को कम कर देता है। तो आप चिंतन कीजिए, और सुंदर चिंतन आपके दुख को इतना सा बना देगा। कितना? इतना सा। और अगर एक ही पॉइंट पे बार बार सोचते गए, वो दर्द, इतना भयानक दर्द। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको मिल रहे हैं। चिंतन से अपने दुख को बड़ा मत बनाइए। पशु चिंतन नहीं करता है, इसलिए वो पशु कभी पागल नहीं होता है।
मनुष्य ज्यादा चिंतन करता है इसलिए पागल हो जाता है। एक ही पॉइंट पे ज्यादा नेगेटिव चिंतन डिप्रेशन की निशानी, एक ही पॉइंट पे। और हम लोग ऐसे करते, एक ही पॉइंट पे चिंतन करते हैं। कभी भी दिमाग में आए तो झटक देने का, हल्का फुल्का करने का। मदन रेखा तालाब ढूंढ रही है, तालाब में गई, स्नान करने लगी। देखो कर्म की गति। हाथी आ गया वहां पर, जंगलों में बहुत हाथी होते। जाओगे आप चेन्नई साइड में, उधर के जंगलों में बहुत बड़े बड़े हाथी। एक बार तो हमारे साध्वी जी के पीछे पड़ गया हाथी, पीछे पड़ गया, इतनी बुरी तरह पीछे पड़ गया। डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, अकेली साध्वी भागती भागती खाई में कूद गई। सोचा कि खाई में कूद गई, सारी साध्वियां पीछे। लेकिन जिसका कर्म उदय आता है उसकी बात बता रही हूं। न्यूज़पेपर में आई थी, आज से 5 साल पुरानी घटना है। न्यूज़पेपर में भी आई थी वो घटना कि भागते भागते उन्होंने खाई में छलांग लगा दी। वो हाथी ने अपनी सूंड को इतनी जोर से चिंगाड़ मारा, इतनी जोर से, वो कहते कि मेरा सब गिर गया, मैं लेट गई। और मैंने नौकार मंत्र पढ़ा, कहते जैसे बिल्कुल पैर उठा रहा है, लेकिन क्या पता उसका क्या वैर कर्म था मेरे साथ। और वैर कर्म के साथ साथ उसने मुझे गिरा तो दिया, पर मेरे ऊपर उसने पैर नहीं रखा। वो मेरे सिर के पास आ गया, सिर के पास आकर के दूर जाता है, भाग के आता है, दूर जाता, कहते 3 बार उसने ऐसा किया। लेकिन कहते कोई परमात्मा का, कोई ईश्वर का जो आशीर्वाद था, उसने मुझे गिरने से जो थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन हाथी बहुत नुकसान कर सकता था पर किया नहीं। कहते पता नहीं क्या विरोध, क्या वैर, कहते किसी के पीछे नहीं लगा, वो मेरे पीछे लगा। इतने सारे लोगों के, इतने सारी साधियों के बीच में कैसे साध्वी विहार करते हुए कैसे चलती है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे चलती है, लेकिन मेरे पीछे ऐसे दौड़ा कि कितनी देर तक मैं दौड़ती गई, मैं गिर गई, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा कि वो हाथी थोड़े टाइम बाद शांत हुआ। लगभग आधे घंटे तक उसने नाटक किया, आधे घंटे तक उसको डराया। वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि पता है साध्वी जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने किसी जन्म में उसको बहुत डराया होगा। कहते मैं बहुत डर गई थी उस दिन। यानी कि आप अगर किसी को डराते हो तो डराने वाला आपसे, जिसको आप डरा रहे हो, वो आपसे किसी न किसी रूप में बदला जरूर लेगा। तो पत्नियों को डराओ मत, डराओ मत, किसी भी आत्मा को डराओ मत। समझा करके, कह करके इमीडिएटली नॉर्मल हो जाओ। कहना तो पड़ेगा, देखो कोई भी चीज है कहे बिना गुजारा नहीं। हमें भी कहना पड़ता है, आपको भी कहना पड़ता है। कह करके इमीडिएटली नॉर्मल हो जाओ। कह दो, अपनी बात रखने का सबको राइट है और रखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा। लेकिन कहने के बाद नॉर्मल, दूसरे पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो कल की बात आज कभी मुझे याद ही नहीं रहती, सच बता रही हूं। आज जो बात कह दी कल हमें आज हुआ ना, दूसरे पल में प्रतिपल नए होते हैं। हम वैसे होते ही नहीं, पकड़ के रखते ही नहीं। बात हुआ, बात खत्म। और जिंदगी बड़ी हल्की लगती है ऐसे। बच्चों को डांटो, डांटने की मनाही नहीं है, लेकिन डांटने के बाद थोड़े टाइम बाद रिलैक्स हो जाओ। हर चीज, ये चीजें होनी जरूरी है, नहीं तो बोझ अपने दिमाग पर, अपने दिल पर, अपने आसपास के माहौल को बोझिल करेगा। भगवान महावीर ये बात, ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए मदन रेखा के जीवन को हाथी ने उछाल दिया, उछाला हाथी ने, लेकिन फिर से पुण्यवान जहां होता है पुण्यवानी पहुंचती है। आकाश से विद्याधर जा रहा था और आकाश के उस विमान ने उसे झेल लिया। और जैसे ही उस विद्याधर ने उस मदन रेखा को देखा कि कभी कभी रूप भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, विद्याधर का दिल उस पे आ गया। विद्याधर जा रहा था, विद्याधर के पिता सन्यासी साधु बने हुए थे, अपने साधु बने पिता के दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में कौन आ गई? मदन रेखा। और मदन रेखा को देख करके उस पे दिल आ गया, इतनी सुंदर खूबसूरत। उसने कहा कि तुझे मैं पहले अपने राजमहल में छोड़ आता हूं। मदन रेखा ने भांप लिया कि इसकी सोच अच्छी नहीं। उसने पूछा आप कहां जा रहे हो? बोला मैं अपने पिता के दर्शन करने जा रहा हूं, मेरे पिता साधु बने हैं। तो मदन रेखा ने कहा कि यहां पर समझदारी से काम करना पड़ेगा। उसने कहा ऐसा करो, मुझे भी तुम्हारे पिता के दर्शन करने हैं, पिता के दर्शन करवाओ, उसके बाद जो महल में लेके जाना, पहले मुझे भी दर्शन करने हैं।
ले गया पिता के दर्शन करने के लिए। पिता की धर्म सभा लगी और देखो संत समझ जाता है कि सामने कैसे श्रोता बैठे हैं, और जैसे श्रोता बैठे हैं वैसे ही बात करने संत ने देख लिया और संत ने सदाचार के ऊपर प्रवचन दिया। सदाचार के ऊपर प्रवचन दिया और सदाचारी की व्यक्ति की हमेशा उन्नति होती है, हमेशा तरक्की होती है, सदाचारी का कभी नुकसान होता नहीं है। और ऐसा ही हुआ, उस व्यवहार को देख करके, उस सदाचार के प्रवचन को सुनकर के उसके बेटे का दिल बदल गया। और जैसे बेटे का दिल बदला, उसने माफी मांगी अपने भावों की। इतने में एक देव उस प्रवचन सभा में आया, और जब देव प्रवचन सभा में आता है तो पहले मुनि को वंदन नहीं करता है, पहले वंदन करता है मदन रेखा को। और वहां बैठे हुए लोगों ने पूछा कि गुरुदेव ये क्या उल्टा, ये तो बहुत उल्टा व्यवहार है, ये मदन रेखा को क्यों वंदन कर रहा है देवता। तो मुनि ज्ञानी थे, मुनि ने कहा बंधु ये मदन रेखा इस देव की पत्नी है, और मदन रेखा जैसी पति अगर किसी की जिंदगी, पत्नी अगर किसी की जिंदगी में आ जाए तो वो पति उसे नमन ही करेगा, क्योंकि ये देव इसको अपना उपकारी मान रहा है। अगर ये पत्नी इसकी जिंदगी में नहीं होती तो उसे अंतिम समय में सदगति नहीं मिलती। एक अच्छी पत्नी का होना बहुत जरूरी है, एक अच्छे पार्टनर का होना बहुत जरूरी है, नहीं कि अच्छा नहीं मिला तो अंतिम समय में चिंतन को संभालने वाला बहुत जरूरी है। याद रखना, आप इतना पुण्य तो जरूर कमा लेना कि किसी के गिरते हुए चिंतन को ऊंचा उठा देना। संकल्प लेना कि अपने रिश्तों में जो जिसके चिंतन गिर रहे हैं, जो गिर रहा है, उसको ऊपर उठाने का भाव रखना। विचार हमेशा सुधारने के भाव रखना। याद रखो, अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जिन पलों में अगर आप सामने वाले को एक अच्छी सलाह दे दो तो उसका पूरा जीवन, एक बुरी सलाह पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। एक गलत रास्ता पूरे की पूरी यात्रा को खराब कर सकता है। आपको जाना बॉम्बे, आप पड़ गए दिल्ली के रास्ते पर। हाँ, एक गलत रास्ता, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। महावीर कहते हैं कि जब भी, इसलिए भगवान ने कहा कि झूठी सलाह देने वाला महापापी होता है। गलत सलाह देने वाला, आप किसी के पास जाओ या आपके पास कोई आए और आपने उसे गलत सलाह दे दी, आपने उसे झूठी सलाह दे दी, आप पापी नहीं, आप महापापी की श्रेणी में आ गए। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज इसलिए कहा जाता था कि उसके पास कोई दुश्मन भी सलाह लेने के लिए आता था, और उस दुश्मन दुर्योधन उसके पास सलाह लेने गया था, दुश्मन भी गया था, और तब भी उसने उसको सही सलाह दी थी। दुश्मन के लिए भी उसके भीतर में राग द्वेष की भावना नहीं थी। आप इधर देखिए, मदन रेखा को समझ गया, और मदन रेखा के दिल में एक चिंता थी। ये सब इतने झटके में हुआ, इतने झटके में पता ही नहीं चला, बताने में टाइम लग रहा है लेकिन ये बहुत झटके में हुआ है सब कुछ। मदन रेखा ने अपनी चिंता व्यक्त की मुनि से कि गुरुदेव मेरा छोटा बच्चा, अभी उसको दूध भी नहीं पिलाया था, सोचो जरा, दूध भी नहीं पिलाया था। मदन रेखा की ममता, कैसा स्ट्रॉन्ग दिल होगा। मुझे बड़ी चिंता हो रही है उस बच्चे की, उसका क्या हो रहा होगा, कहाँ है मेरा बच्चा। मुनि ने कहा चिंता मत कर मदन रेखा, तेरा वो बच्चा बड़ा पुण्यवान है। उसी समय उस जंगल में मिथिला नगरी के नरेश पदम रथ आए और उनके कोई संतान नहीं है। वो उन्होंने देखा तेरे बच्चे का खिलता हुआ कमल जैसा चेहरा, उसका दिल लुभा गया और उसको बड़ा प्यार किया। उसने देखा कि एक राजघराने का बच्चा, क्योंकि एक मुद्री का तू वहां छोड़कर आई, वो बच्चा अपने साथ ले गया, जाकर के उसने अपनी रानी के गोद में रख दिया, उसने अपना बच्चा मान लिया उसे। उस बच्चे को बहुत प्यार मिल रहा है, बड़ा सम्मान मिल रहा है, और अब मदन रेखा को कोई टेंशन नहीं। अब उसने पूछा, जो विद्याधर था जिसकी नियत बिगड़ गई थी और प्रवचन सुनकर नियत सुधर गई। प्रवचन सुनने का कितना बड़ा फायदा होता है पता है? प्रवचन सुनने का इतना बड़ा फायदा होता है। कितनी बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो जिनके मन में पूरा डिसाइड होता है कि मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे जीना नहीं,
लॉस हो गया, जीना नहीं है। लेकिन आधे घंटे का प्रवचन सुनने के बाद, वो महीने भर बाद मुझे बताते हैं, महाराज जी अगर आज आपने मुझे समझाया नहीं होता तो निश्चित ही मैं अपनी जिंदगी का अंत कर लेता। 1 महीने बाद एक व्यक्ति ने मुझे बताया, उस दिन सोच के आया था, जाते जाते मन में आया कि चलो एक संत के दर्शन करके आओ, नहीं तो पूरा निश्चित करके आ रहा था कि दुनिया में जीना नहीं है। प्रवचन सुनने के बाद मन बदल गया। बोला कहाँ जाना है? बोला साधुओं के पास जाना है, दीक्षा लेनी है, अब मुझे संसार में नहीं जीना। मदन रेखा साध्वी बन जाती है। साध्वी बनी, उधर मणिचंद्र, उसका पुत्र चंद्र यश है ना, वो भी अपनी मणिरथ तो मर चुका है, उसका लड़का। और ये इधर मिथिला का राजा नमीश्वर, जो कभी नमता नहीं है, नमी राजेश्वर, जो अपने शत्रुओं से डरता नहीं है, इतना वीर, शूरवीर योद्धा, ऐसा वो। आप सोचना दोनों का मिलन कैसे होता है। दोनों चचेरे भाई हैं, मणिरथ का पुत्र और युगबाहु का पुत्र, दोनों चचेरे भाई, दोनों का मिलन हुआ। मिलन ऐसे हुआ कि मिथिला नगरी से एक हाथी भाग करके उसकी नगरी में चला गया। हाथी बड़ा कीमती था और हाथी को, अपनी चीज को कोई ऐसे कैसे छोड़ सकता है। उन्होंने संदेश भेजा चंद्रयश के पास अवंती नगरी में कि हमारा हाथी तुम्हारे राज्य में आया है और तुम्हारे सैनिकों ने उसे पकड़ लिया है, तुम हमारा हाथी लौटा दो। चंद्रयश ने कहा, अरे कमाल करते हो, आई हुई चीज को ऐसे कैसे लौटा दे? हमारे द्वार पे खुद चल के आई है, हम नहीं लौटाएंगे। अगर ताकत है बाजुओं में तो युद्ध करो। और नमिराज ऋषि युद्ध के लिए, नमी राजा युद्ध के लिए चलता है। दोनों में युद्ध की स्थिति, दोनों भिड़ने के लिए तैयार ही थे। उसी नगरी में बाई चांस देखो कैसे संयोग मिलता है, मदन रेखा, साध्वी बनी हुई मदन रेखा पहुंच गई। और जब साधक आत्माएं होती हैं उनके पास कहीं ना कहीं से समाचार, कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति से समाचार पहुंच ही जाते हैं। पता चला कि दोनों भाई झगड़ रहे हैं। मदन रेखा गई दोनों भाइयों के बीच में और पूरी कथा सुना दी, अपनी पूरी व्यथा सुना दी और कहा कि तुम भाई हो और भाई होकर के बड़े भाई का अपमान करोगे। नमी, मेरी मां, नमी को कुछ नहीं पता था कि मैं क्या हूं, मैं कहां हूं। नमी को अभी तक कोई हकीकत मालूम ही नहीं थी। और नमी को अपनी मां से जब हकीकत पता चली, साध्वी बनी हुई मां से सारी की सारी कहानी पता चली और यशचंद्र को भी सारी बातें पता चली। यशचंद्र का मन बड़ा दुखी हुआ, उसकी बाप की करतूतें उसे पता चली, उसको वैराग्य हो गया। उसको लगा कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी संसार, मुझे नहीं जीना संसार में। और वो सब छोड़ छाड़ करके नमी राजा को अपना राज्य सौंप दिया, अपने छोटे भाई को सब छोड़ दिया, सब दे दिया कि तू संभाल। अब नमी राजा एक छत्र दोनों पे राज्य करता है, अवंती नगरी पे भी, मिथिला नगरी पे भी, दोनों पे राज्य चल रहा है। और आप सोचो कि जिंदगी में कर्म कभी किसी का पीछा छोड़ते नहीं है। नमी राजा की बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था। जिंदगी में कभी कभी सब अच्छा चलते चलते भी पता नहीं एकदम ऐसा जीवन में झटका आता है, ऐसा झटका आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। नमी राजा को दाहत ज्वर हो गया, ऐसा रोग हो गया, ऐसा रोग की आग जल रही है, पता नहीं क्या हुआ। ये सारी घटनाएं सुनने के बाद, सारी चीजें पता होने के बाद मन में अंदर क्या द्वंद चलता रहा, आगे जाकर के ऐसे आग बनने लगी शरीर में। क्या हुआ क्या मालूम। वैद आए, वैदों ने कहा गौशिर चंदन का लेप लगाया जाए। रानियां चंदन घिस रही है, रानियों की चंदन की आवाज, चंदन घिसते घिसते इतने बड़े बड़े कंगन की आवाज बड़े दुख दे रही है। बोला बंद करो ये कंगन की आवाज, ये कंगन की आवाज क्यों हो रही है? बोला भाई, मंत्रीवर ने समझाया, राजन चंदन घिसा जा रहा है। गोशिष्क चंदन इतना ठंडा होता है, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में अगर आधी बूंद भी डाल दिया जाए तो एक पल में बर्फ हो जाता है, इतना ठंडा। ऐसी उसकी काबिलियत होती है चंदन की, तो गोशिष्क चंदन की। तो वो चंदन घिसा जा रहा है। बोला
मुझे ये शोर नहीं चाहिए, मुझे ये शोर नहीं चाहिए, मैं अंदर आग लगी पड़ी है। रानियों ने अपने सारे कंगन निकाल दिए। थोड़ी देर में देखो, जो इंसान अंदर से तपा हो वो उसको हर चीज में परेशानी, क्योंकि वो अंदर से तपा है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं हमारे साहब जी ऐसा करो तो मुश्किल, ऐसा करो तो मुश्किल, आखिर करे क्या? रिश्तों में भी ऐसे द्वंद होते हैं। अगर मैं चुप रहूं तो मुश्किल, अगर बोलूं तो मुश्किल, बोलूं करूं तो जीव कैसे? क्योंकि वो व्यक्ति बाहर से आपकी वजह से नहीं है डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब है भीतर से, और भीतर का जो आक्रोश है वो आपके ऊपर उतार रहा है। तो उसने कहा कि क्या हुआ, अब चंदन नहीं घिसा जा रहा? नमी राजा इतना बेचैन, जब बोला घिसा जा रहा है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो सारी मेरी जीते जी सुहाग की चूड़ियां निकाल दी रानियों ने। बोला नहीं, सुहाग की चूड़ियां नहीं निकाली है, आप एक हो, है ना, और सुहाग के नाम पर एक एक चूड़ी रखी है सभी रानियों ने। एक है तो शोर नहीं होता है, अनेक है तो शोर होता है। बस ये शब्द एकत्व भावना नमिराज ऋषि के जीवन में, एक शब्द से उसका पूरा जीवन बदल गया। और जीवन बदला, ऐसा जीवन बदला, भीतर जो तप रहा था कि जहां एक है वहां शोर नहीं, जहां अनेक है वहां बहुत द्वंद है, ऐसा जीवन बदला कि चल पड़ा सब कुछ छोड़ छाड़ करके कि अब बस एकत्व की साधना करनी है। स्वयं बुद्ध हो गए, अपना चिंतन चला एक ही चीज से, सिर्फ चूड़ियों की खनक और चिड़ियों की शांति से अपना भीतर बदल गया। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी होंगी, पर हमारा चिंतन जुड़ नहीं पाता है। चिंतन जुड़ा नमिराज ऋषि का, और अपने आप को वैराग्य की राह पे बढ़ा लिया। बहुत रोका, बहुत रोया। देखो कल तक इतना दर्द था, लेकिन जैसे ही चिंतन चेंज हुआ वो सारा दर्द गायब, सारी टेंशन, सारी परेशानी सब गायब हो गई, और ऐसी ताकत मिल गई। अभी तक शैया पे पड़ा था और अभी उठकर खड़ा हो गया और चल पड़ा। पैर पकड़े लोगों ने, रानियां रोने लगी, किसी की नहीं सुनी, निकल पड़ा। और हैरानी की बात कि जब कुछ ऐसी घटना होती है तो इस धरती पर जब भी कुछ अच्छा घटित होता है, आपको मैं बता दूं, देवताओं के सिंहासन हिलने लग जाते हैं। आज भी अगर किसी के ऊपर केसर की वर्षा हो रही है तो मतलब उसके देवता के सिंहासन, उनका संपर्क हिलने लग जाता है। हम सुनते हैं ना, कहीं पवित्र स्थानों पर कहीं लगातार केसर की धारा बह रही है, कहीं लगातार कहीं खुशबू आ रही है, कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। ये घटनाएं घटती है धरती पे। जब कुछ अच्छा होता है तो इंद्र का सिंहासन डावाडोल होने लगता है कि कुछ विशेष अच्छा हुआ है, तो उस अच्छे को बहुत अच्छे से उस पल को वो फील करते हैं। तो देवराज इंद्र ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, कमाल हो गया, ऐसे कैसे झटके से उठ के चल पड़ा। ये वैराग दुख के कारण तो नहीं आया, दुख में आया हुआ वैराग्य बहुत जल्दी उतर जाता है। हाँ, किस वजह से आया, समझ के आया कि नहीं आया? मजिठिया रंग तो नहीं, खिचड़िया वैराग तो नहीं है। खिचड़ी देख करके, खिचड़ी में गरम गरम घी, कहानी सुनी आपने, गरम गरम घी देखकर एक युवक के मन में इतना सारा घी और खिचड़ी, उसका खाने का मन हो गया और उसको कहा साधु बनना है। ऐसा बड़ी कहानी है, लेकिन अभी समय है, सीमा कम है, बात इसी पे करेंगे हम। तो एक खिचड़ी विराग तो नहीं, जो थोड़े से दुख से, थोड़े से लालच से आ गया, परीक्षा लेने के लिए पहुंच गया। ये सारी परीक्षा 9वें अध्ययन की परीक्षा, 54 देवलोगाओ, इस सारी की देवता आ गए धरती पर, और देवता ने आकर के प्रश्न करने शुरू कर दिए, ब्राह्मण का रूप बना करके। याद रखना मेरे बंधुओं, कर्म कर्ता को कभी छोड़ते नहीं है। आप किसी गुफा में जाकर के छुप जाओ, आप किसी पहाड़ों की चोटी पर जाकर के छुप जाओ, आप किसी बिहड़ जंगल में छुप जाओ, लेकिन कर्म इंसान के जैसे छाया साथ चलती है, कर्म बिल्कुल वैसे ही साथ साथ चलते हैं। और संसारी जीव जब संसार में रहता है तब भी कर्म साथ चलते हैं, और जब कोई व्यक्ति संन्यास के राह पर चलता है तब भी उसकी परीक्षा लेने वाले बहुत होते हैं, उसको डावाडोल करने वाले बहुत होते हैं। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ उसके जीवन में बार बार उसके जीवन में कौन आ रहा था? देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए और कहा कि ये क्या कर रहे हो? अरे
तुम्हारी नगरी पूरी जल रही है, पूरे परेशान हो रहे हैं लोग, तुम उन्हें संभाल करके आओ। अगर तुम उन्हें संभालोगे तो जीवन का, तुम्हारा जीवन बड़े आसान से चलेगा। वो कहते हैं छोड़ दिया दुनिया का सहारा नजारा, छोड़ दिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। कौन सी नगरी, कौन सी नगरी? तुम्हारी प्रजा, तुम्हारी रानियां सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बोला कौन रानी, कौन प्रजा? वो वहां पर एक उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण देते हैं और कहते हैं एक वृक्ष, एक वृक्ष, उस वृक्ष पर पतझड़ आती है। पतझड़ आने के बाद वो जो पक्षी होते हैं, थोड़ी देर तक वो पक्षी, एक वृक्ष पे आग लग जाए, थोड़ी देर तक पक्षी इधर उधर मंडराते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो पक्षी अपना कहीं और आशियाना बना लेते हैं। इसी तरह से इनका आशियाना भी अपने बेटे को राजपाट सौंप कर आया था। उनका आशियाना दूसरा है। मुझे कोई जरूरत नहीं है इतना उलझने की, और मैं तो संत हो चुका हूं, मैं सन्यासी हो चुका हूं, मुझे क्या लेना देना कि कौन जल रहा है कौन मर रहा है। सब अपने अपने कर्म से अपना अपना दुख भोग रहे हैं, कोई भी मेरे लिए नहीं रो रहा है। कोई रानी हो अपनी जरूरत के लिए रो रहा है। याद रखना, ये शब्द याद रखना, कोई आपके लिए नहीं रोता है, आपकी जरूरत के लिए, अपनी जरूरत के लिए रोता है। इंसान को पता नहीं, मन पंछी तब लग उड़े, मन पंछी तब लग उड़े, विषय गगन के माही, वैराग्य बाँच की झपट में जब लगी आई नाही। जो लोग दुखी होकर के विरक्त होते हैं, उनके वैराग्य का कारण दुख ही होता है, किंतु जो आगे चलकर गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान पूर्वक उनका वैराग्य सशक्त बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और मैं तो बहुत समझ करके वैराग्य की राह पर चला हूं। मुझे समझ आई है कि अनेक जहां है वहां दुख का कारण है, एक आत्मा में ही सुख है। मुझे समझ आई है, इसलिए मैं, वो बोलते हैं कीनु भो अज महिलाएं कोलाहलक संकुला। तुम्हारे राजमहलों में क्रंदन हो रहा है, रुदन चल रहा है, विलाप हो रहा है, समझो। वो कहते हैं मेरे लिए कोई नहीं रो रहा है। उनका ठिकाना फिर दूसरे पेड़ पर जाएगा पक्षियों का, कोई मेरे लिए नहीं, उनके ठिकाने के लिए रो रहे हैं। देखिए, आत्मार्थी जो होता है वो इस चीज को समझ जाता है। वो रिश्तों के मोह से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, वो मोह में लिप्त नहीं रहता है। ब्राह्मण का संवाद चल रहा है और संवाद करते करते वो सन्यासी बातें करता है और वो बताते हैं नमिराज ऋषि कि मेरा कर्तव्य अब बदल चुका है। अब मेरा कर्तव्य उस नगरी के लिए नहीं है, अब मेरा कर्तव्य स्वयं के लिए है। मैं अब गृहस्थों के कर्तव्य को छोड़ चुका हूं। अब मेरे कर्तव्य मेरी आत्मा के प्रति है। जब तक मैं उस संसार में था, मैंने कर्तव्य बड़े अच्छे से किए हैं, और अब मिथिला जल रही है तो जल रही है, उसमें मेरा कुछ नहीं जल रहा है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं जल रहा है। ना मेरा धन जल रहा है, मेरी आत्मा का धन, मेरी आत्मा का बल, मैं सब कुछ अपने आप में सब सुरक्षित है मेरा। ये बात हिंदू समाज में जनक राजा के साथ घटित होती है और याज्ञवल्क्य महर्षि के साथ वार्तालाप होती है। हिंदू समाज की घटना, ये जैन समाज में नमिराज ऋषि, मिथिला के नरेश, और हिंदू समाज में मिथिला के नरेश जनक। बात लगभग ऐसी ही है कि याज्ञवल्क्य महर्षि जब अपना प्रवचन दे रहे थे, तब सबने, किसी ने आकर के संदेश दिया कि आग लग गई, मिथिला में आग लग गई। और जब ये संदेश दिया तो पूरी नगरी उठकर के भाग गई। जनक राजा उठकर नहीं भागे। सब लोग याज्ञवल्क्य महर्षि से पूछा करते थे
सब कहा करते थे कि जब तक जनक राजा नहीं आता तब तक आप प्रवचन शुरू नहीं करते हो। क्यों? क्यों? वो राजा है इसलिए आपको ज्यादा उसके साथ स्नेह है। तो उस वक्त याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा कि सभा में सुनने वाला कोई केवल एक ही है, और वो सुनने वाला एक ही है। बोला ऐसे कैसे? हम सब सुनते हैं, आप कैसे उसके लिए रुके रहते हो? संत के ऊपर तब भी प्रश्न उठा जाता था और आज भी प्रश्न उठता है। हाँ, लेकिन संत कभी घबराता नहीं है। संत को जो चीज भीतर से सही लगती है संत वो करता है। और मिथिला नगरी में आग लगी, जब संदेश आया कि मिथिला नगरी में आग लगी, रनिवास में आग लगी, तो राजा जनक सत्संग छोड़कर गए नहीं। राजा एकमात्र राजा ही वहां बैठा रहा। और जब पता चला कि तो सब अफवाह थी, सब अफवाह थी, कुछ भी नहीं था, आकर के सब एक एक आकर बैठ गए सत्संग में। तब याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा, बंधु तुम सभी कहा करते थे कि आग तो राजमहल में भी लगी थी, आग तो रनिवास में भी लगी थी, लेकिन राजा जनक को विधेयी इसलिए कहा जाता है कि देह में रहकर के भी देह में नहीं है। ये हर चीज से आसक्त नहीं, किसी चीज से आसक्त नहीं है। राजा जनक को विधेयी कहा जाता। मिथिला नगरी का नरेश, मिथिला नगरी का सौभाग्य बड़ा था। गजब के लोग, गजब के राजा उस मिथिला नगरी को मिले। और ऐसे ही बातें, बहुत सी बातें, बहुत सी परीक्षाएं, बहुत सारे प्रश्न उस ब्राह्मण ने नमी राज ऋषि से किए, और नमी राज ऋषि ने बहुत सुंदर ढंग से उनको जवाब दिए। वो कहते हैं, ब्राह्मण कहता है कि तुम जा रहे हो, तुम्हें अपना ठिकाना नहीं है, तुम कुछ नगर में कुछ अपना आश्रम बना के जाओ, तुम राह में अपना कुछ प्रसाद बना करके जाओ, कुछ भवन बना के जाओ, तुम रहोगे का? वो कहते ये बाहर के जो घर है वो शाश्वत नहीं है, मुझे पता है मेरा ठिकाना शाश्वत सुख है, वो सिद्धालय है। और जिसे अपना ठिकाना पता हो जाए उसे ये छोटे मोटे रास्ते में कोई घर बनाता है क्या? रास्ते में किसी ने कभी घर बनाया? आपको जाना है कहीं पर तो क्या रास्ते में घर बनाते जाओगे? नहीं ना। आपको पता है ना आपका घर, तो आप सीधा कहीं भी जाके अपने घर ही लौटने वाले हो। तो मुझे पता है ना मेरा घर। संसारी लोगों को भी अपना घर पता है कि नहीं पता? यहां आए हो, जाना है ना घर में, या इतने से रास्ते में घर बनाते फिरोगे? मूर्खता है ना। तो ऐसे संसार के घरों को बनाना बड़ी मूर्खता है। मेरा तो क्या है, मेरा शाश्वत सुख, वो शाश्वत मोक्ष महल मेरा बन करके तैयार है। मुझे समझ आ चुका है, तो मैं क्यों रास्ते में घर बनाऊं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे जिसका शाश्वत निवास हो उसे कहीं घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना कोई घर है अपना, ना कोई आशियां है, ना शाख पर नशे मन हर फूल आशियां है, हर फूल आशियां है। अब मुझे कोई किसी चीज की चिंता नहीं है। बार बार वो नगरी का लोभ दे रहा है, बार बार घरों का लोभ दे रहा है। आपकी नगरी में उपद्रव हो रहा है, चोर लुटेरे उसे लूट रहे हैं। आमों से लो महारे या गंठी भय तकरे, यानी कि बार बार वो कह रहा है, डरा रहा है कि प्रजा का जान माल, प्रजा सब खत्म हो रही है, तुम प्रजा की सुरक्षा करो। नमिराज कहता है, ब्राह्मण देवता आप कह रहे हैं नगर में घूमने वाले सभी चोर लुटेरों को पकड़ करके नगरी के आतंक को दूर करो, लेकिन मैं सन्यासी बन चुका हूं, मुझे उस नगरी से क्या लेना देना? पहले मुझे अपना उद्धार और कल्याण करना है। मैं सारे संसारिक काम छोड़ चुका हूं। कभी कभी ऐसा होता है, अपराधी लोग पकड़े जाते हैं और निर्दोष बचे जाते हैं। राज्य व्यवस्था ऐसी होती है। ये अंधा कानून है, इस अंधे कानून को मैं छोड़ चुका हूं, इस अंधे कानून को अब दोबारा मुझे अपनाना नहीं है। ऐसे अनेकों प्रश्न किए, और ये आपको ये नमी राज ऋषि का ये ऐसा अध्ययन है कि पूरे 4 महीने इस पे प्रवचन हो जाए। नमी प्रवज्जा कभी कभी साधु संत लगाते हैं तो 4-4 महीने इस पे प्रवचन चलते हैं। और आप सोचो 1 घंटे में मैं इसको पूरा आपके सामने परोस दूं पूरी तरह से, ऐसा होता नहीं है। फिर भी कुछ मेन बातें मैं आपको बता रही हूं। और उन्हीं कहते हैं ना
एक बच्चा जब कहता है कि समुद्र, बच्चे से पूछा जाए समुद्र कितना बड़ा है, तो बच्चा अपने पूरे दोनों हाथ फैला करके बोलता है समुद्र इतना बड़ा। लेकिन समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि आखिर इस बच्चे के हाथों की सीमा कितनी है और समुद्र कितना बड़ा हो सकता है, यानी कि कोई पार ही नहीं है, इतना इतना अपार है ये खजाना। तो जिसने अपने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया है वो संसार के विषय वासनाओं में फंसते नहीं है। आखिर में बहुत परीक्षाएं, बहुत प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण देव हार गया, और हारने के बाद ब्राह्मण देव को लगा कि सचमुच ये जो साधु बने हैं, ये साधु अपने दृढ़ निश्चय से बने हैं। इनका दृढ़ निश्चय है ये पूरी तरह से, ये जिसका नगर सिद्ध हो गया है उसे अब किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, उसे महलों की जरूरत नहीं, उसे सोना चांदी की जरूरत नहीं है। और समझ लिया है कि इच्छा हो आगा समा अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। तृष्णा का कभी भी ठिकाना नहीं है, तृष्णा का कोई अंत नहीं है। आप सुंदर सुंदर दांत टूट गए, बालों पर व्हाइटपन आ गया, सफेदी आ गई है ना, आंखों पर अंधापन आ गया, चश्मा आ गया, हाथ में डंडा आ गया, ये सब चीजें हो गई है, ये सब तृष्णा का रूप। फिर भी अपनी तृष्णा खत्म नहीं होती है। अंगम गलितंग पलितंग टुंडंग दसन वहीनंग जातंग टुंडंग भज गोविंदंग कि कहा है तेरे अंग में बुढ़ापा आ गया, तेरी आंख में अंधापन आ गया, तेरे रोए रोए में शिथिलीकरण आ गया। इतना सब होने के बाद भी तेरी तृष्णा जवान है। संसार के लोगों की तृष्णा जवान रहती है, इच्छाओं आगा समा अनंतिया। जितने ये मन की इच्छाओं, मन को कभी तृप्त किया नहीं जा सकता है। और मुझे समझ आ गया है इच्छा और तृष्णा की बातें। अब मैं इच्छा और तृष्णा में अब मैं डूबना नहीं चाहता। उस वक्त तो ब्राह्मण कहते हैं अहो ते निजव को हो, अहो मानो पराजियो। वो बोलते हैं कि आप इतने महान हो, आपको धन्य है, आपके धर्म को धन्य है, आपकी भावनाओं को धन्य है। हे महान सहनशीलता के निर्मोही पुरुष, आपको बार बार धन्य है। और वो देवराज इंद्र अपना सुंदर रूप बना लेता है और इंद्र उन्हें प्रणाम करता है कि आप जैसे पुरुष की, महान पुरुष की परीक्षा लेने में की जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं बार बार क्षमा चाहता हूं। और इंद्र जय जयकार करते हुए अपने देवलोक में वापस चला जाता है। और बस इसी तरह से ऐसे ही पथ के मालिक हमें भी बनना है। नमी राज ऋषि के जीवन का उतार चढ़ाव, कैसे जन्म लिया, जन्म जैसे भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन को सुंदर जीना, यही संदेश देता है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज के लकी ड्रॉ के लाभार्थी है चंचलाबाई नैनसुंग जी मांडोक परिवार। कल के लकी ड्रॉ के लाभार्थी है कंचनबाई सोनी मिंडिया, संगीता विनोद जी सोनी मिंडिया, संगीता विनोद जी मांडोक। विमल बहन दुग्गड़ आ जाइए। हाँ कर दो ना आज ना। हाँ सुनिए, आप सभी के काफी नाम आ रहे हैं हमारे पास। आप दो जने भी, तीन जने भी दे सकते हो। और आपको एक ही भाव रखना है। भगवान महावीर जिस वक्त देशना दे रहे थे तो देवता प्रतिपल प्रतिक्षण सुंदर प्यारे सोने चांदी स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रहे थे। प्रतिक्षण फूलों की वर्षा कर रहे थे। आप अगर लक्की बन रहे हो तो आपको यही फील करना है कि परमात्मा के समोषण में ये उपहार जो मुझे मिला है वो दिव्य स्वरूप है। आप अपने आप को इतना फील करके ये चीज अपने भीतर में लेकर, अपने घर में लेकर के जाइए। देवता जब समोषण से मिली हुई चीज जो होती है वो बहुत पावन और प्रभावकारी होती है। तो संगीता जी मांडोत, शारदा बाई जी चोरडिया, मोतीलाल जी चोरडिया, क्या बात है। अक्षय जी लुनावत, हाँ। साधना खिवंसरा, साधना जी। कांता देवी जी कर्नावट, हीराबाई जी खिवंसरा। हीराबाई जी कहाँ है? हाँ।
सुरेखा जी मुथा आ जाइए। लकी है सुरेखा जी। सो रंजना दुग्गड़, सो राजेंद्र जी कोठारी, पद्माबाई बोरा। ये तो बहुत पद्मा जी, मैं नाम ही पद्मा है जिनका, वो पद्म हो गए क्या? हो गए। रतनमाला छाजेड़, हर्ष हर्ष। वैसे आज के और एक लाभार्थी है विजयभाई कर्नावट, जो अभी सो रंजना जी छाजेड़, अरुणाबाई जी बोरा, अरुणाबाई जी, कांतिलाल जी, क्या बात है, वाह वाह। पोखरना, पोखरना, चंचलबाई जी मांडोत, वंदना जी छाजड़, छाजड़ परिवार, क्या बात है सब। ज्योति खिवंसरा, सामने वाले बहुत पुण्यवान लोग हैं सभी। आज सबको ज्यादा लाभ। मोहन प्यारे, कहाँ है मोहन प्यारे? मोहन। क्या बात है मोहनलाल जी, ओहो। सोनीता जी ओस्तवाल, राजेंद्र जी छाजेड़, देखो कितना सुंदर बैग है, भगवान की प्रतिमा बनी है इसके ऊपर, जो नीता जी। बुद्धम शरणं गच्छामि, हो गया। चलो हर्ष हर्ष। आज के पचखान, एकाशने का पचखान, एक टाइम भोजन का पचखान। तिभंग पिहारासनं पनखम सामनाथा गुण से सगन महत्रगन से समावत्यगन त्याग बोश्रे बोश्रे। तपस्या करने वालों को आज के आइम्बिल का पचखान, आइम्बिल पचखामी नथा गुण से सगन महत्रगन उखित विवेगन घी संसरण से समावत्यगन त्याग बोश्रे बोश्रे। आइम्बिल तप करने वालों को डेढ़ पोर्सी पचखामी, और पोर्सी पचखामी जो पनखम समर्थों से सगन महत्रगन त्याग बोश्रे बोश्रे। तपस्या करने वालों को, आपको किसी को भी 5 लोगों को, 4 लोगों को, जितने लोगों को भी आपको लेना है, नाम लिखवाना है, और दिन भी कम रह गए हैं, तो सभी अपना योगदान दे सकते हैं। देने का भाव रखना, देने में कितनी खुशी होती है ना, जब यहाँ खड़े होकर देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मुझे पता है देने में कितनी खुशी होती है। जब मुझे देना बड़ा अच्छा लगता है, और जब मैं अपने हाथ से देती हूँ ना, तो मुझे एक अलग फीलिंग आती है। तो आप तो सौभाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली है। तो अपना अपना नाम जरूर लिखवा सकते हैं। मंगल पाठ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जयकारा थोड़ा बड़े प्यार से, भक्ति भाव से लगाना। संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की, चैता भारंगवासम चक्रवर्ती महडियो संति संति करे लय पत्तो गए मनोत्रंग। हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुतमा हरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली प्नतो धमो लोगुतमा। चितारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणार्यंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणाधर्म का, चौथा सारण्य ग्रंथ। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे
आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।